प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद। और आज बड़ा खूबसूरत दिन है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। तो जितने भी नाजरीन इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में फजल टेलीविजन की नशरियात को देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से और फजल टेलीविजन की तमाम टीम की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान हमारी जान है, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको वेलकम और खुशामदीद और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। मैं विश आपको भी जश्न आज़ादी 14 अगस्त आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो। और आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, सेहत तंदरुस्ती और ज़िंदगी और सेहत तंदरुस्ती और ज़िंदगी की सारी नेमतों बरकतों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह हर रोज़ हमें नया दिन बख्शता है ताकि हम उसकी हुजूरी के अंदर झुक सकें, उसके सामने अपनी मुनाजातों को, दरख्वास्तों को, प्रेयर रिक्वेस्ट को रख सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ा अच्छा खुशी का और बाबरकत दिन है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त। आप खूबसूरत ये फ्लैग भी देख रहे हैं और ग्रीन, ब्लून और वाइट आप देख रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। जिस तरह भी खुदा की खात्मा कह रही थी कि वी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, कि हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी पहचान है और हम हर रोज़ मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बका के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए दुआ करते हैं ताकि खुदावंद पाकिस्तान को और बरकत दे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और जिस तरह आप देखते हैं कि जब हम प्रेयर फेस्टिवल भी करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो हमारा मिशन भी यही है कि प्रे फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करना, गवर्नमेंट की तरक्की के लिए, बहाली के लिए दुआ करना, पाक अफवाज के लिए दुआ करना, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए और तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए प्रेयर करना। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, आप देखते हैं कि पाक अफवाज जो मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जिन्होंने अपनी जो है वो जानों का नजराना दिया है, खून बहाया है, जिसकी वजह से आप और आज हम पाकिस्तानी शहरी हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जो पाकिस्तान के अंदर रहता है हमें पता है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी हमारी पहचान है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, आपने बहुत खूब कहा कि एक आज़ाद मुल्क में रहना जो है वो बड़ी खुश नसीबी की बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी गुलामी के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, उन पे जुल्म सतम हो रहा है। तो जितने भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपना कीमती खून बहाया, आज के दिन हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, उन शोहदा के ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं। बहुत से लोगों ने अपने कीमती खून का, कीमती जानों का नजराना दिया और आज मैं और आप इस आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं। पास्टर इमरान, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे प्रेयर फेस्टिवल के अंदर पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। हम क्यों ना दुआ करें। हमारा कलाम फरमाता है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। तो एक रास्तबाज की दुआ के असर से अगर शहर सरफराजी पाता है, तो जब कितने रास्तबाज मिलकर दुआ करते हैं तो यकीनन मुल्क सरफराजी पाता है। हमारी दुआ है मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, बढ़े और कभी भी इस मुल्क पर कोई आंच ना आने पाए, दुश्मन का कोई मंसूबा ना चलने पाए, बल्कि कामयाबियों की तरफ ये मुल्क चले। अगर हमारा मुल्क कामयाब तो हम भी कामयाब। तो नाज़रीन, आइए आज मैं आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। आज गेस्ट जो है हमारी अपनी टीम है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम फजल टेलीविज़न की टीम के मेंबरान के साथ मिलकर जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम्स में बिजी हैं और कुछ आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर रियाज मलिक मौजूद हैं। पास्टर रियाज, आपको वेलकम और खुशामदीद और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सिस्टर जी, आप दोनों को भी और तमाम फजल टेलीविज़न के व्यूअर्स को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई सलीम इकबाल हैं। आप देखते हैं कि लोगों के लिए, और लोगों नहीं बल्कि यही कहूँगी कि वतन पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत देते हैं। तो सलीम भाई आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक कहते हैं। थैंक यू सिस्टर, सेम हियर। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ पास्टर यूसुफ गुलाम साहब मौजूद हैं। पास्टर यूसुफ, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। शुक्रिया बाजी, और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बाजी, और जितने भी इस वक्त देख रहे हैं उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ पास्टर मैनुअल नज़ीर साहब मौजूद हैं। पास्टर मैनुअल, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। आपने बड़ा अच्छा पाकिस्तान का कौमी लिबास भी पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। और आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी थैंक यू सो मच सिस्टर, आपको भी बहुत शुक्रिया और तमाम देखने वालों को भी मेरी तरफ से आज आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे चीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावन की हज़ूरी में झुक जाएं। हम खुदा के खादम पास्टर यूसुफ गुलाम के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदावंद, देख हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी Yes, के Lord. नाम से तेरी Hallelujah. शुक्रगुजारी करते, तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, तेरे फजल, तेरे रहम के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि देख खुदावंद, जो तूने अपने लोगों को, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी बरकतों से नवाजा, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे हम देख तूने फजल टीवी को अपने लोगों की जिंदगी में बख्शा, Yes, ताकि इस फजल टीवी के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाती हैं। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस फजल टीवी के लिए, तेरे अजीम खादम, तेरी अजीम खादमा के लिए Yes, तेरी Lord. बरकत Hallelujah. चाहते हैं, जिनकी बेशक। वसासत से मेरे ख्वाम देख इस फजल टीवी के वसीला से दुनिया बरकत पाती है। Yes, इस Lord. बात के लिए Hallelujah. हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह खुदाम देख मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। जो देख खुदावंद, आज पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हम देख जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह तेरी खादमा, तेरा खादम Yes, आज जब खुदावंद देख इस Hallelujah. प्रोग्राम को लेकर हम देख तेरी पाक हजूरी में आए, सो जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देखे जश्न आज़ादी के, वो लोग भी बरकत पाएं और तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। Praise the Lord. Thank you very much पास्टर यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरत बात की कि जितने भी देख रहे हैं वो आज आज़ादी पाए। खुदा का पाक इस वक्त मेरे दिल में डाल रहा है, आप जश्न आज़ादी को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप आज़ाद नहीं हैं। वो कैसे आज़ाद नहीं है? किसी भी तरह के गुनाह ने, किसी भी तरह की एडिक्शन ने, बीमारी ने, इब्लीस ने आपको जकड़ा हुआ है। तो आज हम चाहते हैं ना सिर्फ आप अपने मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट करें, बल्कि अपनी शख्सी आज़ादी को भी सेलिब्रेट करें। शख्सी आज़ादी कब होगी? जब आप यीशु मसीह को अपना दिल देंगे, आप रिपेंट करेंगे, अपने गुनाहों से मुंह मोड़ कर यीशु के साथ दिल लगाएंगे। कलाम में लिखा है, उसी से मिला है तो तेरा भला है और तू सलामत रहेगा। तो जितने आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो जाए, आप चाहते हैं कि आप सलामत रहें, तो आज अगर आप जकड़े हुए हैं, अगर आप बंधे हुए हैं बीमारी के अंदर, मुश्किलात के अंदर, परेशानियों के अंदर, तो आइए यीशु को अपना दिल दीजिए और आप अपने बदन की आज़ादी को भी सेलिब्रेट कीजिए, रूह की आज़ादी को भी सेलिब्रेट कीजिए। जो इब्लीस ने आपको जकड़ा हुआ है, यीशु के पास आइए और आज़ादी पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर इमरान, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत फजल टेलीविज़न पर जश्न आज़ादी के हवाला से ट्रांसमिशन चल रही Praise the है। Lord. बड़े खूबसूरत मिली नगमे चल रहे हैं, बच्चों के प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम जिसमें जी। बड़े खूबसूरत गेस्ट भी, और हम देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जश्न आज़ादी के हवाला से गुफ्तगू हो रही है और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा खूबसूरत डेकोर है और पाकिस्तान का परचम भी है
اور ملی نغمہ نہ ہو تو 14 اگست کا دن جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو میں چاہتی اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، آئیں ہم ملی نغمے کو سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں. آئے میرے عزیزو، اگاپے سسٹرز کا خوبصورت جو انہوں نے پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے کے لیے اس سال اس نغمے کو لانچ کیا. آئیں اس نغمے کو سنتے ہیں، اے وطن.
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजा आपने खूबसूरत ये नगमा सुना ए वतन, तो पास्टर इमरान खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तो यकीनन ये हमारा पाकिस्तान है, इस पे हमारी जान भी कुर्बान है, ताकि पाकिस्तान पे कभी भी कोई आंच ना आए और पाकिस्तान इसी तरह बढ़ता चला जाए। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा, जिस तरह मिली नगमे की आप बात कर रही थी, तो जब हम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल के अंदर जब भी 14 अगस्त या कोई भी इस तरह का, वो जैसे 6 सितंबर के दिन, तो जब भी मिली नगमे गाए जाते थे तो हम ही स्कूल के अंदर गाया करते थे। और आज भी मुझे याद है, आज भी हम देखते हैं कि आज जब हम घर से निकल रहे थे तो वो देख रहे थे कि बच्चों ने झंडियाँ लाकर बड़ी खूबसूरती से लगाई हैं। तो पहले भी, अगर आज से 10-15 साल पहले कि मैं बात करने लगा हूँ, कि जब हम भी छोटे थे 20 साल पहले, तो क्या करते थे कि झंडियाँ लेकर आते और उसको बड़ी खूबसूरती से धागे के अंदर करके और उसको लगाते, तो बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब आप पाकिस्तान के साथ अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, यकीनन मेरे अज़ीज़ों ये मुल्क आपका और हमारा मुल्क है, और यकीनन अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पास्टर मान, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ऐसे ही था, हम भी अपने वक्तों में झंडियों के साथ डेकोरेशन करते थे। जहाँ पर भी ट्रैवल करें, हम फ़ख्र के साथ बयान करते हैं कि वी आर पाकिस्तानी। यहाँ पर झंडा पड़ा हुआ है, तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस फ्लैग की आप ज़रूर इज़्ज़त और एहतराम किया करें। और लॉ के मुताबिक भी अब ये जुर्म है अगर आप इस झंडे की बेहुरमती करते हैं। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, ये आपके लिए ऑनर के लायक है। किसी भी कंट्री का झंडा होता है वो बुलंदी पर लहराता हुआ ही अच्छा लगता है। जब भी किसी मुल्क को फतह किया जाता है तो वहाँ पर उस कंट्री के झंडे को बड़े प्राउड के साथ जो है वो हवा के अंदर बुलंदी पर लहराया जाता है। तो आप जब भी इस फ्लैग को ख़रीदते हैं, आप अपने घर में भी जो है इसको जो है इसका ध्यान भी रखा करें, कभी भी इसकी बेहुरमती ना किया करें। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में इन चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम पास्टर रियाज मलिक से भी पूछते हैं, आपने भी अपना बताया, मैंने भी बताया, इनसे पूछते हैं ये जश्न आज़ादी जो है वो कैसे सेलिब्रेट करते थे। और ख़ास आज मैं इनसे कहना चाहूँगी कि बहुत से नौजवान पास्टर रियाज जो वन व्हीलिंग करते हैं, 14 अगस्त का उन्होंने एक अपना ही मतलब बनाया हुआ है कि सुबह सुबह निकल जाना है। और फिर क्या होता है, आज ही मैंने सुबह एक पोस्ट देखी जिसमें एक लड़का जो था वो व्हीलिंग कर रहा था और दूसरी तरफ उसका वालिद कब्र के ऊपर जो था वो रो रहा था। तो ऐसे वाक़यात भी 14 अगस्त के दिन हमें नज़र आते हैं। तो लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि आज़ादी को सेलिब्रेट करने का दिस इज़ नॉट अ वे? थैंक यू सो मच सिस्टर जी। मेरे अजीज़ों, जहाँ तक आज हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नौजवानों के लिए यही बात और पैगाम है कि उन माओं को देखें, उन जो बुज़ुर्ग बाप हैं उनको देखें जो बड़े ख्वाब अपनी आंखों में बसाकर अपने इकलौते बेटों को या ज़्यादा बच्चों को पालते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का जो है वो सहारा बनेंगे। आज कोई घंटा पहले सिस्टर जी, मैंने और भाई सलीम ने एक वीडियो देखी, यही वन व्हीलिंग की तो नहीं थी, वो लड़का बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था और उस पर लेटा हुआ था जी। और नाजरीन यकीनन वो आपके मोबाइल पर भी आपको मिल गई होगी और आप देखेंगे। मैंने जब वो वीडियो देखी तो भाई सलीम से जिक्र किया तो कहते मुझे भी भेजें। मैंने कहा आप ना ही देखे तो अच्छा है जी। उस लड़के का ये सारा यहाँ से चेहरा फट गया और जो अंदरूनी हिस्सा है वो नज़र आ रहा था, दांत सारे टूट गए और सिर्फ आंखें, वो इतनी भयानक उसकी शक्ल बन गई हुई थी कि मुझे खुद खौफ आ रहा था। और हम दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि जब डॉक्टर इसको ऑपरेट करेंगे तो उनको भी खौफ आएगा। यकीनन आपके ऊपर पीयर प्रेशर होता है कि मैं नौजवान हूँ, यूथ हूँ, जुवेनाइल हूँ, कोई ऐसा कारनामा करूँ, करतब करूँ कि लोगों में, दोस्तों में मेरी वाह वाह हो। ऐसी वाह वाह से क्या फ़ायदा जो आपकी जानलेवा साबित हो जाए, आपकी माँओं के, आपके बुज़ुर्गों के ख्वाबों को अधूरा छोड़ दे। ऐसी वाह वाह मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों, उसका क्या फ़ायदा। वो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। और आपके ख्वाब देखें, आज़ादी की जब बात होती है तो यही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो कमीशन बाउंड्री जो थी वो बैठी,
1947 से पहले जी इलेक्शन हुआ कि कमीशन बाउंड्री के अंदर वोट कास्ट हो और हम इस बात का फैसला करें कि कौन सा हिस्सा, कौन सा ज़िला, कौन सा शहर भारत की तरफ जाएगा और कौन सा पाकिस्तान की तरफ जाएगा। उस कमीशन बाउंड्री में मैं नौजवानों से बात कर रहा हूँ कि हमारे मसीही आबाओ अजदाद ने अपना वोट कास्ट किया, और जो आज का लाहौर है, अगर मसीही वोट कायद आज़म की गुजारिशात पर पाकिस्तान के हक़ में ना देते तो आज लाहौर इंडियन पंजाब में होता। और ये जो बाउंड्री कमीशन था उसके साथ मसीहियों ने ये पुरज़ोर एक डिमांड रखी थी कि हमारी जहाँ जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है मसीहियों की, वो सारे इलाका जात जो हैं वो पाकिस्तान से जोड़े जाएं। इतना बड़ा ख्वाब, और आप एक मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग के ऊपर अपने घर वालों की सारी दुनिया को उजाड़ कर अपनी माँ की आगोश को सारी ज़िंदगी के आंसुओं में डुबो देते हैं। आप देखें आप किस खुदा को मानने वाले हैं। वो ज़िंदा खुदा जिसने अपनी जान का नजराना देकर आपको और मुझे यानी पूरी दुनिया को गुनाहों की दलदल से बचाया। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस 14 अगस्त के ऊपर जो कि 74वां यौम आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आए हम इस बात का अयादा करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं और किन के साथ खड़े हैं। आप मत पैसे जमा करके 4 दोस्त बोतल के नशे में डूबें, और याद रखें वो 4 दोस्तों की जो बोतल का नशा है, आपको सिर्फ इसकी केमिस्ट्री समझने की ज़रूरत है कि वो कल को 4 पाए जो उठाने वाले 4 दोस्त हैं ना, वो भी आपको मिल जाएंगे। जब आप दुनिया में ही नहीं रहेंगे मेरे अजीज़ों, आप अपने आप को सीधा नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा इस आज़ादी का। आज़ादी तो इसलिए है कि आप सबसे पहले अपनी मदद करें, फिर उन लोगों की मदद करें जिनके लिए खुदावंद ने आपको मुहैया किया हुआ है, उनका सहारा बने, उनकी फ़िक्र करें, अपनी कलीसिया की खिदमत करें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपने माँ बाप का सहारा बने। और मेरा आज यही पैगाम है कि आएँ हम सब एक बार मिलकर फिर इस बात का अयादा करें। अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई तंग करता है, तो आप अपने चर्च से, हमारे से, किसी से भी रब्ता करें, हम खड़े हैं आपके साथ। मत किसी के प्रेशर में आकर कोई फायरिंग की तरफ जाएं, कोई वन व्हीलिंग की तरफ जाएं, किसी और वीडियो की गलत नेगेटिव बात की तरफ जाएं। खुदावंद आपको इस यौम आज़ादी पर हर किस्म की गुनाह की दलदल से, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती आपका गहराव करने की दलदल से, आपके ख़िलाफ़ बोलने वालों की दलदल से, आपके ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात की दलदल से आज़ाद करे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बड़ी अच्छी खूबसूरती से आपने जो मैसेज है वो नौजवानों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए आपने दिया है। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा के खादम भी बता रहे थे, तो ये जो हम बातें करते हैं ये आपकी भलाई और आपके फ़ायदे की बातें हैं। वैसे तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी इस दफ़ा जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है ताकि कोई भी जो शख्स है वो वन व्हीलिंग नहीं करेगा। और इसी तरह जैसे ये बड़े बड़े हॉर्न लेकर वो लोग जाते हैं सड़कों पर और दूसरी जगहों पर, वो भी उन्होंने इस दफ़ा पाबंदी लगाई है। तो आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि बाद में ये ना हो कि आप फिर कहें कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई या इस तरह। इसलिए हम आपको आगाह करें ताकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और पास्टर इमरान, आपने वो बाजे की, हॉर्न की बात की, तो जितने ऐसे लोग हैं मेरे जो बाजा बाय करते हैं, वही पैसे जो आप बाजे के लिए बाय करें, आप एक पौधा ख़रीदें और पौधा लगाएं इस जश्न आज़ादी के मौका पर। आपका आज जश्न आज़ादी पर लगाया हुआ पौधा कल को एक बड़ा दरख्त बनेगा और आपको क्या होगा, उसकी वजह से साया मिलेगा। अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पास्टर इमरान बढ़ चुकी है और लाहौर जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड शहर बन रहा है, तो क्यों ना हम इको एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ें, अपने नज़रियों को तब्दील करें, मैं अपनी सोच को तबदील कीजिए, बजाय कि आप इस तरीके से पैसों को वेस्ट करें जश्न
آزادی کو اگر آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلانٹ لگا سکتے ہیں, اپنے ملک کو بہتر بنائیں, صفائی کا خیال رکھیں, جھنڈے کا احترام کریں, ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ برداشت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, تو اپنے اندر برداشت کو بھی پیدا کرے تاکہ کیا ہے ہمارا ملک ترقی کرے, بڑھے اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال میں. تو پاسٹر عمران خوبصورت گفتگو چل رہی ہے لیکن وقت آ جاتا ہے ایک بریک کا. اسی کے ساتھ ناظرین وقت آ جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل. ویلکم بیک ویورز آفٹر دا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل جشن آزادی اسپیشل. جتنے بھی ناظرین دنیا کے کسی بھی کونے میں اس وقت فضل ٹیلی ویژن کی نشریات کو دیکھ رہے ہیں, آپ سبوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں جتنے اس وقت ڈش پر فضل ٹیلی ویژن کی نشریات کو دیکھ رہے ہیں, کیبل پر دیکھ رہے ہیں. خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں ڈش اور کیبل پر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو, گھبرائیں نہ. موبائل فون تو آج کل ہر کسی کے پاس ہے. ابھی اپنے موبائل فون کو اٹھائیے, پلے اسٹور میں جائیے اور لکھیے فضل ٹی وی. آج ہی فضل ٹی وی کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور فضل ٹیلی ویژن کی اسپیشل 14 اگست کے حوالے سے نشریات کو دیکھیے اور رنگا رنگ نشریات کو دیکھ کر برکت پائیں. اسی طرح میرے عزیزو, اگر کوئی پروگرام مس ہو گیا, آپ ادھر ادھر چلے گئے تھے, پھر بھی پریشان نہیں ہونا. ہمارے یوٹیوب کے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا, آج ہی یوٹیوب چینل فضل ٹی وی آفیشیل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور آپ وہاں پر تمام پروگرامز جو ہیں اپلوڈڈ پڑے ہوئے ہیں, آپ ریپیٹ میں بھی واچ کر سکتے ہیں اگر کوئی پروگرام مس ہو گیا. اور اسی طرح جب ہم لائیو ہوتے ہیں تب بھی آپ فضل ٹیلی ویژن کی نشریات یوٹیوب چینل کے ذریعہ سے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ناظرین, I believe Pastor Imran that the gospel is for all. خدا کا کلام سب کے لیے ہے. تو جتنے ناظرین اس وقت امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے, افریقہ سے, آسٹریلیا سے, ایشیا سے آپ واچ کریں. آپ ایپل ٹی وی کے ذریعہ سے, راکو ٹی وی کے ذریعہ سے, شاوا ٹی وی کے ذریعہ سے, امازون فائر اسٹک کے ذریعہ سے, اور اس وقت جتنی آئی پی ٹی وی کی ڈیٹیل سکرین پر موجود ہے, آپ ان کے ذریعہ سے فضل ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اور برکت پائیں. کلام میں لکھا تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج ہم آزادی کو تو منا رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ میں بھی جو ہیں وہ گرفتار ہیں, طرح طرح کی باتوں میں گرفتار ہیں. تو آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, خدا کے کلام کو جانیں. خدا کا کلام جو سچائی سے بھرا ہوا ہے, خدا کا کلام ہی ہمیں آزاد کرے گا. پریز دی لارڈ. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کلام سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح آپ بات کر رہی تھی خداوند کے کلام کی, تو میرے عزیزو خداوند کا کلام کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے. خداوند کا کلام ہم سب کے لیے, آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہے. اور خداوند کا کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت, زور رکھتا ہے. جو آپ دیکھتے ہیں بہت ساری گواہیاں سنتے ہیں, میریکل, سائنس اینڈ وانڈرز دیکھتے ہیں آپ, یہ سارا کچھ میرے عزیزو کوئی شخص نہیں کر سکتا. یہ خداوند کا روح القدس, خداوند یسوع مسیح کا کلام جب نازل ہوتا ہے, بیان کیا جاتا ہے, تو میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے کہ معجزات ہوتے ہیں, اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے, بدروگ گرفتہ آزاد ہوتے ہیں. اور یقیناً جس طرح آج آپ آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی میسج ہمیں واٹس ایپ کے ذریعہ سے ریکارڈ کر کے اپنی گریٹنگ یا کوئی بھی 14 اگست کے حوالہ سے آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بھیج سکتے ہیں, تاکہ آپ کے اس ریکارڈنگ کے وسیلہ سے, دعا کے وسیلہ سے دوسرے بھی جو ہے وہ برکت پا سکتے ہیں. اور اگر کوئی ملی نغمہ آپ گانا چاہتے ہیں, گا کر بھیجنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ضرور بھیج سکتے ہیں. Praise the Lord. اگر آپ خوبصورت ملی نغمہ گا کر بھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنے موبائل فون کو اٹھائیے
اور اپنے وطن کو آج انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر آنر کرنے کے لیے اپنی سریلی سی آواز میں، کئیوں کی سریلی نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی موبائل فون کو اٹھائیے، جیسی بھی آپ کی آواز ہے آپ ملی نغمہ ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کیجئے تاکہ اس ملی نغمے کو ہم پوری دنیا تک پہنچائیں اور پاکستان کے جو نام کو ہے ہم مل کر اونچا کریں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ پاسٹر مینول نذیر صاحب موجود ہیں۔ تو بھائی صاحب، آپ آج جشن آزادی کے موقع پر کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کیسے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سسٹر۔ سب سے پہلے تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دعا مانگ کے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور پوری قوم کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو جتنا بھی وقت گزاریں، چھوٹے بچے وہ کہتے ہیں جی جھنڈیاں ہمارے ساتھ پاپا گھر میں لگائیں، اور اس طرح کا ماحول جو ہے گھر میں بناتے ہیں، اور کبھی کسی کی طرف چلے جاتے ہیں دعوت، ورنہ ہم اپنے گھر کسی کو بلا لیتے ہیں، تو سارا دن جو ہے گھر میں وقت گزارتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس سے پہلے، آج کے دن سے پہلے مختلف خاندانوں میں وزٹ کیا، نوجوانوں کو بٹھایا، ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ نے کس طرح جو ہے جشن آزادی کو منانا ہے۔ جی آپ نے باہر نہیں نکلنا، اپنے علاقے میں رہیں، اگر نکلتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ نہ آپ کا نقصان ہو، نہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو تعلیم دیں، ہم خادم ہیں، ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی روحیں بچیں، نجات پائیں لوگ، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جب خاندانوں میں وزٹ کرتے ہیں، اور سبھی کرتے ہیں خادم، تو اسی طرح میں نے بھی جب خاندان میں وزٹ کیا تو میں نے نوجوانوں پر زیادہ زور دیا، ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ نے ویلنگ نہیں کرنی، بائک چلانی ہے تو سلو چلانی ہے، اور کوشش کریں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے تو آپ باہر نہ ہی نکلیں، اپنے گھر میں رہیں، گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اور جب ہم چھوٹے تھے پاسٹر صاحب تو ہم لوگ اکثر جو ہے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ نے بیٹا اپنی گلی سے باہر نہیں جانا، اور ہم نے اپنی گلی میں جھنڈے پکڑے انہیں اور نعرے لگاتے، کبھی ادھر چکر لگانا، کبھی ادھر چکر لگانا، اور گلی کے لوگ جو ہے مطلب بچے چھوٹے چھوٹے ہم عمر جتنے بھی تھے ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی شادمانی کا وقت تھا۔ اور آج جس طرح ہم باہر نہیں نکلتے اسی طرح ہم دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، اور خدا نے ہر ایک کو جو ہے آزاد بنایا ہے۔ آمین۔ خدا نے شروع میں آدم اور حوا کو بھی آزاد بنایا، اور خدا نے اس کو جو ہے کوئی زور نہیں دیا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، خدا نے چند باتیں ان سے کہیں، موت والا جو ہے اس کے بارے میں، پھل کے بارے میں بات کی۔ انسان نے ہمیشہ جو ہے شرارتی کی بات مانی ہے، یعنی ابلیس کی۔ تو آج بھی نوجوان جو ہیں ان کے اندر ابلیس ہی شرارت کی منصوبے ڈالتا ہے، اور ابلیس جب کسی کو شرارت کے لیے ابھارتا ہے اور کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کے خاندان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہی باتیں جو ہے میں نے خاندانوں میں نوجوانوں کو بتائیں، پھر والدین کو بٹھا کے ان سے باتیں کی، پھر ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ آپ ہر طرح کے حادثے سے بچے رہیں، محفوظ رہیں اور خدا میں چلتے رہیں، وفادار رہیں۔ سو میرے عزیزوں، میرا پیغام آج 14 اگست پر یہی ہے کہ صرف پادریوں کا کام نہیں ہے، والدین کا بھی کام ہے کہ وہ بچوں کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، اور ان کو اگر وہ دوستوں کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں تو اس سے پہلے ان کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے جشن آزادی منانی ہے۔ آپ نے تیز موٹر سائیکل نہیں ڈرائیو کرنی، آپ نے جو ہے کسی کے ساتھ کسی قسم کی شرارت نہیں کرنی، جیسے لوگ جو ہیں پٹاخے چلاتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے نوجوان جو ہیں پٹاخے چلا کے پھینک دیتے ہیں اور منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اور جن کی طرف وہ چلتا ہے وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، بزرگ ڈر جاتے ہیں، بزرگ ڈر جاتے ہیں، نوجوان بہنیں ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں ایک دم سے۔ سو ان چیزوں سے بچوں کو روکیں کہ کسی کو نقصان نہ آپ پہنچائیں، اور ہر ایک کی عزت کریں، اور ایک طریقے سے تمیز سے جو ہے وہ 14 اگست منانا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے نا، آپ کی بات ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ ٹھا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھا کرے، لیکن اس طرح نہ کرے کہ کسی کے درمیان میں پھینک دے۔ پاسٹر میں آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بالکل ایسا یا ایسی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو آزاد قوم کے ساتھ اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہے
کہ آپ ایک اچھے شہری ہیں, اچھی قوم ہے, بدتمیز نہیں ہے, یا ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مینرز ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, بائکس کے سلنسرز جو ہیں ان کو نکال دیتے ہیں, یا تو گلی میں سے بھی گزرتے ہیں تو نوائز سے بھی جو ہے وہ بہت سے زیادہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آزادی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے, بلکہ آزادی خوشی کی باعث ہے. میں انڈیپینڈنس ڈے پہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ دوسروں کے کام آئیں. آج کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا آ رہا ہے کہ کوئی مصیبت میں بھی ہوتا نا تو کوئی نہ کوئی پاس کھڑا بجائے کہ اس کو بچائے, موبائل فون پر اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. تو میرے عزیزو, اگر آپ آزادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ تہیہ کر لیں, آج آپ اپنے دل میں اس بات کو ڈال لیں کہ آپ نے دوسروں کے کام آنا ہے. بچپن سے ہی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی ہی بکس کو کھول لیں, اس کے اندر اردو کی کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے, اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دوسروں کے کام آنا. تو کیا آپ دوسروں کے کام آ رہے ہیں؟ آپ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بن رہے ہیں یا زحمت بنے ہوئے ہیں؟ اگر زحمت بنے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ قوم ہیں تو شو اٹ, آپ اس کو دکھائیں کہ آپ واقعی ایک انڈیپینڈنٹ قوم ہے. یہ نہ دکھائیں کہ آپ کے اندر کیسی کوالٹیز ہیں, دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بننے کے لیے. میں نے بات کی کہ دوسروں کے کام آنا, تو ہم سلیم بھائی سے بھی بات کرتے ہیں. روزمرہ کی زندگی کے اندر آزاد ملک ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی بہت سے مسائل جو ہے وہ درپیش آتے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سلیم بھائی دوسروں کی پسے ہوئے لوگوں کی مصیبت زدہ کی آواز بھی بنتے ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور میں چاہتی ہوں اگر ہم میں سے ہر کوئی اس پیشن کو اپنے اندر لے لے تو پھر کوئی بھی مصیبت میں نہ رہے. تو سلیم بھائی میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں. اور جو میں نے بات کہی کہ آج سیلفشنس جو ہے نا بڑی حد تک بڑھ چکی ہے. ہم مصیبت میں کسی کے کام نہیں آتے, بلکہ اکثر اوقات ہم خوش ہوتے ہیں. اگر ہم بائبل میں بھی پڑھیں تو زبور 35 کے اندر لکھا ہے, جو تجھ پہ ہا 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 کرتے ہیں نا, میں خود ہی ان کو جو ہے تیرا انصاف کروں گا, ان کو جو ہے خود ہی بدلا لوں گا. تو ایٹس مین کہ بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہا 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 والا, ہنسنے والا اور ایسا بیہیویئر نہیں رکھنا, بلکہ ایک دوسرے کے کام آنا ہے. جیسے آپ کرتے ہیں, اگر ایسا انیشیٹو ہر شخصی سوسائٹی میں, محلے میں, گلی میں 10 لوگ بھی لے لینا تو بہت زیادہ تبدیلی آئے گی. ہمیں تبدیلی تو ہم کہتے ہیں, لیکن تبدیلی ہم نے خود سے ہی لے کر آنی ہے, اپنے گھر سے, اپنی سیلف سے جو ہے وہ چینج کو سٹارٹ کرنا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ سسٹر, آپ کی اپریسیشن کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور سسٹر میں سمجھتا ہوں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اور جس طرح آج کل نوجوان آزادی مناتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مہذب قومیں جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, وہ اپنے ایس او پیز کا, اپنی قانون کی پاسداری کرتی ہیں, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتی. لیکن آج جب 14 اگست منایا جائے گا, مال روڈ پہ چلے جائیں, لاہور میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ ون ویلنگ کرتے, شور شرابہ کرتے ہوئے نظر آئیں گی. لیکن بڑے مہذب طریقے سے ہمیں آزادی منانا چاہیے تاکہ دنیا میں ہم پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ ہم دے سکیں. اور بائبل مقدس کی تو تعلیم یہی ہے, لو گاڈ لو ادرس. تو جب ہم لوگوں سے, خدا سے محبت کریں گے, لوگوں سے محبت کریں گے, تو محبت یہی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کریں, دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھیں. اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں. انسان ہوتے ہوئے, اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہمارا فرض اور ہمارا بنتا یہی ہے کہ ہم دوسروں کا جو درد ہے وہ محسوس کریں. اور پھر آپ نے بات کی کہ دوسروں کی مصیبت پہ ہنسنا, تو کلام بھی اس بات کے لیے ہمیں سختی سے اس چیز کی ممانت کرتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے, دکھ میں ہے, قہر میں ہے, تو اس پر ہنسا نہ جائے. یہ نہ ہو کہ خدا اپنا غضب یا قہر اٹھا کر آپ پہ ڈال دے. تو یہ بالکل میں اس چیز کے لیے منع کروں گا. کبھی بھی جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی مدد اگر آپ نہیں بھی نہیں کر سکتے تو آپ دعا کر سکتے ہیں, دعا کے ذریعے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور آپ نے ابھی بات کی, بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ باجے کے بجائے درخت لگایا جائے. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا آج ہی کہ پاکستان نے دنیا میں ایک اپنا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے, 1 منٹ میں 5000 درخت لگائے. جی تو یہ میں ہمسایہ ملک کے پاس یہ اس سے پہلے یہ ریکارڈ تھا, تو اب پاکستان کے پاس ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں اس قسم کی جو اچیومنٹس ہیں یہ ہمارا سافٹ امیج جو ہے وہ پیش کرتی ہیں. ہم جب بچپن میں تھے, میں اسپورٹس مین تھا, تو 14 اگست سے پہلے اخبارات میں ہم ڈھونڈتے تھے کہ کہاں پہ کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے, کہاں پہ کوئی ریس ہے, کراس کنٹری ہے. پہلے اس کی تیاری کرتے تھے, تو پھر ہم اسپورٹس کے ذریعے جشن آزادی مناتے تھے. گھروں میں ہمارے انعامات آتے تھے جب ہم ریس جیت کر آتے تھے. تو جو ملکی
तकरीबात होती थी उनमें पार्टिसिपेट करते थे, ना कि मोटरसाइकिल क्राउन पे लेके माँ बाप के लिए परेशानी का बायस बना जाए। आए रोज़ बहुत ज़्यादा हादसा जो है वो होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम गो ग्रीन की तरफ जाएं। और हमारा जो मुल्क है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से फिर ये नॉइस पॉल्यूशन जो है ये भी शामिल हो रही है, तो वाकई हर बंदा स्ट्रेस का शिकार है। और लाहौर तो फिर अब टॉप पे जा रहा है दुनिया में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो दरख्त जो है ये लगाने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगा अब के बरस एक ऐसा शजर लगाया जाए जिसका हमसाये के घर में भी साया जाए, तो अपनी ज़िंदगी जो है हम इस तरीके से गुजारें। जी आप अपने इसी बरस में अपने घर दरख्त शजर ताकि उसका साया हम साये के घर में भी जाए। और बड़ी खूबसूरत बात इससे सोच आती क्योंकि दरख्त हमारे घर में एक ट्री लगा, वो मैंगो का ट्री है, क्या है जिसकी छाँव भी और फल भी है। हम नहीं जानते वो किसने लगाया, लेकिन जब भी हम उसका फ्रूट खाते हैं या बैठते हैं तो हम दुआ देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जिसने ये प्लांट लगाया तो किसी ने, लेकिन आने वाली नस्लों तक उसकी जो है बेनिफिट्स जो है वो एंजॉय किया जाता है। तस्लीम भाई एक और बात इससे पहले कि हम यूसुफ भाई की तरफ आगे बढ़े, आज मैं देखती हूँ पास्टर रियाज साहब ने भी बात की कि अगर वो वोट ना कास्ट किया जाता तो पाकिस्तान जो है ना बनता है। ये मतलब इसका बात करने का ये कि उस वोट की एक बड़ी अहमियत है जो किसी मसीही ने डाला गया। आज बहुत से ना सिर्फ मसीही, हम मिनॉरिटी वाले जो लोग हैं अपने आप को खुद ही वीक महसूस करना शुरू कर देते हैं, खुद ही सोचते हैं कि शायद हमारी इम्पोर्टेंस नहीं है। हमने अपने आप को खुद ही इम्पोर्टेंट बनाना है, मनवाना है। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए भी ऐसे करते हैं कि जैसे उनकी एग्जिस्टेंस ही यहाँ पर नहीं है, जिनका कोई वहाँ पर वजूद ही नहीं है? जी बिल्कुल सिस्टर, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी एबिलिटीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है और अपनी एबिलिटी और अपने अंदर जो है एक हमारी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि खुदा ने हमें जिस ख़ास मकसद के लिए बुलाया है तो ये खुदा का ख़ास मकसद ही था। तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। अब हम जैसे भी हमारा कोई जैकपॉट लग जाता है या सिफारिश से आ जाते हैं या पैसे से आ जाते हैं तो फिर हम डिलीवर नहीं करते, हम पैसा कमाते हैं, हमारा दोहरा मेयार हो जाता है। सिलेक्ट होने से पहले हम कुछ और होते हैं, जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट में आ जाते हैं फिर हमारा जो मेयार है वो कुछ फ़र्क होता है, हमारी बातें कुछ फ़र्क हो जाती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम बिला रंगो नस्ल बगैर किसी तासुब के जो है तमाम लोगों की हेल्प करें, उनको डिलीवर करें। जो भी थोड़ा हमें खुदा ने दिया है वो ज़रूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी शख्सियत पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे हम नहीं बात कर सकेंगे। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप के अंदर यूनिटी होगी, आप लोगों के कोई काम करेंगे तो कोई आपके पीछे खड़ा होगा ना। आज अगर एक सियासतदान असेंबली में खड़ा होकर कोई बात करता है तो उसे पता मेरे पीछे कुछ और लोग हैं, मैंने डिलीवर किया। तो जो लोग डिलीवर ही नहीं करेंगे तो फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? उन्हें पता है कि हमारे पीछे किसी ने खड़े होना। आज हम रज़ाइन की बात करेंगे तो बंदा हमारे साथ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ हमें अपना कॉन्फिडेंस और अपनी जो काबिलियत उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। जितने भी आप देख रहे हैं, जितने डॉक्टर्स, जितनी नर्सेस, जितने भी लोग किसी भी शोबा पर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, आज इंडिपेंडेंस डे के मौका पर हम आपको खराजे तहसीन पेश करते हैं। और जितनी माँओं के बेटे शहीद हुए उन माँओं को भी आज मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि आप जुर्रत के साथ अपने बच्चों को मुल्क और कौम को सर्व करने के लिए भेजते हैं। मेरे जी, तो आप तो रात को सो रहे होते हैं, लेकिन बहुत से हमारे बहादुर सिपाही जो है वो मुल्क के बॉर्डर्स पर खड़े होकर मुल्क की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी दुआ की ज़रूरत है, जिनको आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। तो आज जश्न आज़ादी के मौका पर मैं चाहती हूँ कि आप उन माँओं के लिए दुआ करें जिन्होंने अपने बेटों का खून इस धरती के लिए दे दिया, जिनके बेटे शहीद हो गए। मेरे चीज़ों, आज का दिन उनके लिए अप्रिसिएशन का दिन है, उनको खराजे तहसीन पेश करने का दिन है, उन माँओं को भी और उन जवानों को भी। और अभी प्रेजेंट भी जितने भी लोग कहीं पर भी आप सर्व कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, फजल टेलीविजन इज़ पेइंग ट्रिब्यूट टू यू। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको बढ़ाए और इसी तरह आप मुल्क की हिफाजत करते रहें। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। जब हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम किसी भी बात को आगे लेकर नहीं बढ़ सकते। तो जो भी टैलेंट खुदा ने आपको दिया है, जिस तरह सलीम भाई की आपने गुफ्तगू सुनी, पास्टर रियाज की, और इसी तरह
پاسٹر ایمینویل صاحب کی، تو میرے عزیزو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے بڑا جو گفٹ ہے وہ دعا کا ہے۔ اب جہاں پر بھی ہوں گے، جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے تو یقیناً دعا جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو یقیناً خداوند کیا کرتا ہے کہ اس کا جواب پریز دیتا دا ہے۔ لارڈ، پریز دا لارڈ۔ تو اب ہم پاسٹر یوسف غلام کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ آج جشن آزادی کے موقع پر فضل ٹی وی کے ناظرین کو کیا خاص پیغام دینا چاہتے ہیں۔ خداوند کے زندہ جلالی و برکت نام میں سب دیکھنے والوں کو مسیح میں بہت بہت سلام اور جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ یقیناً خدا کے خادمین نے سب نے بہت اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائیں، اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یقیناً جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں، سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ تو آج آزادی کا دن ہے، ہر جگہ پر ملک پاکستان کے ہر کونے کونے میں جشن کا سمے ہے۔ اس بات کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ تم جس ملک میں بھی ہو اس کے لیے برکت چاہو۔ آج میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو پاکستان ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے رہنے والے بسنے والے پاکستانی ہیں۔ جب ہم اس ملک کے پاکستانی ہیں تو اس ملک کے لیے ہم نے سب سے پہلے دعا کرنی ہے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، بقا کے لیے، اس کی ملک پاکستان کی افواج کے لیے، حکومت کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اس ملک کے لیے برکت چاہنی ہے۔ جب ہم اس ملک کے لیے برکت چاہیں گے یقیناً یہ ملک باعث سے برکت ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج اس جشن آزادی کے موقع پر میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں آپ اس ملک میں آزاد ہیں۔ یہ آپ نے خود جاننا ہے کہ ہم کیسے آزاد ہیں۔ اگرچہ آپ غلامی میں رہیں گے تو آپ غلام ہوں گے، اگر اپنے آپ کو آپ دیکھیں گے، جانیں گے کہ ہم آزاد ہیں تو ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہم آزادی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ بہت بہت بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، کروسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ آزادی ہے ہماری قوم کے لیے، مسیح قوم کے لیے۔ ہم اس ملک میں آزاد ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے برکت چاہنی ہے، دعا کرنی ہے تاکہ خدا اس ملک کو سلامت رکھے مسیح کے نام پریز سے۔ دی لارڈ۔ بڑا خوبصورت میسج پاسٹر یوسف آپ نے بھی دیا کہ ہم نے اس ملک کے لیے دعا کرنی ہے، برکت چاہنی ہے۔ تو جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور جب ہر صبح اٹھتے ہیں تو اپنی دعا میں پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جشن آزادی، 14 اگست کا وہ دن جب وطن پاکستان آزاد ہوا۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وطن کو آزاد کرنے کے لیے اپنا قیمتی خون دیا، قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا، اور آج ہم آزاد ملک کے اندر زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پاسٹر عمران اب وقت ہوا جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آئے ہم آپ کے ساتھ مل کر وطن پاکستان کے لیے برکت کی دعا چاہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ آئیں میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، ہم سارے خادم مل کر، خدا کی خادمہ ہم سارے مل کر آج پاکستان کے لیے دعا کریں گے، اور اسی طرح دعا کریں گے کشمیر کے لیے بھی، جو بھی وہاں پر بھی ظلم و ستم ہے، تاکہ کشمیر بھی جو ہے وہ بھی جلد پاکستان کا حصہ بنے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، خداوند تیرے پیار کے لیے،
तेरी मोहब्बत के लिए। और अब खुदावंद आज जब खुदावंद 14 अगस्त का दिन है, आज खुदावंद हम आज़ादी का दिन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यीशु के नाम से आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, जो खुदा हम तूने ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा कि ताकि आज के हम दिन को सेलिब्रेट कर सकें। और खुदा हम देख मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए दुआ कर सकें। तो आज तेरे खादम मिलकर खुदावंद आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु के नाम से पाकिस्तान को तेरे खुदा बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम से बरकत देते हैं। और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम असीसों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम से पाकिस्तान खुदा हम देख तुझ में तेरे जलाल में भरता जाए और तेरा रूल कुद्दस खुदा हम देख एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करें। आज यीशु के नाम में तेरे खादमों के साथ मिलकर दुआ करते हैं, पाक अफवाज के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं, एयर फोर्स के लिए और इसी तरह नेवी के लिए, पाकिस्तान की तमाम अफवाज के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस दारों के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं और खुदा हम देख तमाम जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए खुदा हम देख यीशु के नाम में तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में पाकिस्तान तुझ में तेरे जलाल में बढ़ता जाए और यीशु के नाम से तेरा रूल कुद्दस एक भी लम्हा खुदम देख मुल्क पाकिस्तान से जुदा न हो। दुआ करते हैं खुदम देख गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और खुदम देख उन ख़ानदानों के लिए, उन माओं के लिए, उन भाइयों के लिए, उन खुदम देख वालिदैन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जिनके बच्चों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नसराना दिया है। बाप उनके लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में वो ख़ानदान भी तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज खुदम देख कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुदम तेरी खुदम देख मिन्नत करते हैं कि जल्द खुदम देख जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बने और खुदम तेरा रूल कुद्दस जलाली काम करे। और आज खुदम देख हमारा 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना, मनाना खुदम देख बरकत, तरक्की, निजात का वसीला ठहरे। और आज के दिन अगर को खुदम देख कोई बीमार है, किसी भी तरह की मुश्किलात के अंदर हैं, तो आज हर तरह की सारी बीमारियां, कमजोरियां तेरे बेटे यीशु के नाम में खुदम देख जाती रहें। आज खुदम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे, ताकि जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस प्रोग्राम को भी देखें वो भी खुदम देख बरकत पाएं और सारा जलाल, सारी इज्जत खुदम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम में। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Imran. नाज़रीन, यकीनन मेरा ईमान है जिस तरह हम तमाम खादमीन ने मिलकर आपके लिए दुआ की है, वतन पाकिस्तान के लिए दुआ किया है। कलाम के अंदर लिखा है तू आमीन भी ना कहेगा और मैं तेरी सुन लूँगा। यकीनन खुदावन ने हमारी दुआ को सुन लिया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। तो पास्टर रियाज, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। वंस अगेन जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। प्रेज लॉर्ड। सलीम भाई आपको भी गॉड ब्लेस यू, थैंक यू और जश्न आज़ादी मुबारक हो। और प्यारे भाई यूसुफ और पास्टर मैनुअल, आप दोनों को एक बार फिर से जश्न आज़ादी मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर इमरान आपको भी वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी बहुत मुबारक हो। आज 14 अगस्त का दिन है और इसी तरह देखने वाले अजीज़ों को भी हमारी सारी टीम की तरफ से, फजल टीवी की सारी पास्टर टीम, प्रोडक्शन टीम, सब की तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।